हर आदमी के सर पर पक्का छत होगा, हर घर में नल होगा, हर नल में जल होगा। तब प्रधानमंत्री जी हवा मिठाई बेचते हैं, जादूगर हैं। 2 रुपया में साइकिल लो, घड़ी लो, रेडियो लो, सब कुछ ले लो, अंतरिक्ष ले खरीद लो, मंगल ग्रह पर प्लाट दे देंगे, जम्मू कश्मीर में प्लाट दे देंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, जो देश में है उसको तो छोड़ दीजिए। अरे भैया, राजा हरिश्चंद्र की छठी औलादो, जब आप ईमानदार हो तब बैंक क्यों बिका, रेल क्यों बिकने के कगार पर है, सेल क्यों बिका, कोल इंडिया, भेल, तमाम एयरपोर्ट क्यों बेच रहे हो भैया? चुनाव आयोग साफ बिहार की घटना यह बताता है कि चुनाव आयोग भाजपा के हाथों की कठपुतली है और भाजपा जैसे डुमरी डुडुकी ना जाता, चुनाव आयोग नाचता है। दूसरी बात, उसी चुनाव आयोग से मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल के चुनाव में आपने देखा होगा, ममता बनर्जी जीत गई, फिर हार गई, जीती हुई सीट हरा दी, आगे लाइन पर। तीसरी बात, आसाम में आपने देखा होगा, जिस बूथ पर 70 वोटर थे वहां 171 पोलिंग हो गई और वो ईवीएम मशीन भाजपा नेता की गाड़ी में कूद कर जाके बैठ गया। ऐसे है, जाना चाहिए चुनाव आयोग की गाड़ी में, भाजपा नेता की गाड़ी में बैठ गया कि आलू से सोना बना रहे थे पाटन में, अब यहाँ कहते हैं ड्रोन से खेते से उठाएंगे। अरे भैया, तुम्हारे बस का आदमी को घर तक पहुंचाना नहीं है, आलू को पहुंचा दोगे? है, इतना बेशर्म, इतना जुठलर प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। एक बात, इनके हाथ में पच नहीं रहा है, देश चलाया नहीं जा रहा है। पहले बड़ा घोटाला होता था, देश में लूट होता था। अरे भैया, राजा हरिश्चंद्र की छठी औलादो, जब आप ईमानदार हो तब बैंक क्यों बिका, रेल क्यों बिकने के कगार पर है, सेल क्यों बिका, कोल इंडिया, भेल, तमाम एयरपोर्ट क्यों बेच रहे हो भैया? तो यही बात पूरा भारत पूछता है। जहां तक देखिएगा, अभी हम कर्नाटक में हैं, कर्नाटक में कमीशन खोर सरकार है, 40% पर सब कुछ काम करती है, तो अब उस सरकार की बात नहीं करते। येदियुरप्पा जैसे परिवारवाद की बात होती, येदियुरप्पा का देख लीजिए, रमन सिंह का परिवार देख लीजिए, अमित शाह जी का परिवार देख लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय का परिवार देख लीजिए, कल्याण सिंह का परिवार देख लीजिए, वसुंधरा राजे का परिवार देख लीजिए, विजय गोयल का परिवार देख लीजिए, देवेंद्र फडणवीस का परिवार देख लीजिए, तो उस पर बात ही नहीं करते आप लोग। चूंकि आपके दिमाग में गुस्सा भरा है, आप चमनप्राश समझ के चाटे जा रहे हैं, तो आपको कहां से समझ में आएगा? इलेक्शन कमीशन आखिर इतना दिन से सोया हुआ था, क्या इस जो यात्रा का असर वोट पर हो रहा है, इसलिए इलेक्शन कमीशन जो है कह रहा है कि नोटिस दे दिया गया, बच्चों का चित्रकार को इस्तेमाल मत कीजिए? इलेक्शन कमीशन के नोटिस, उदाहरण दूंगा। इलेक्शन कमीशन का जो चीफ था, दिल्ली के 20 विधायकों को निलंबित कर दिया था, फिर से वो 20 विधायक बहाल हो गए। इलेक्शन कमीशन में जो चुनाव आयोग है, बहुत सारे इलेक्शन कमीशन के अफसर को देखे होंगे, देश में सर्वोच्च पदों पर आसीन हुए। पहली गलती दिल्ली में किया, दूसरी गलती बिहार में, जब तेजस्वी यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सत्ता के करीब पहुंच गई, 119 सीटों पर चुनाव आयोग खुद अपने वेबसाइट पर दिया था, बाद में 109 लोगों को सर्टिफिकेट दिया और प्रधानमंत्री पहले ही नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई दे दी, चुनाव आयोग बाद में दिया। तो चुनाव आयोग साफ बिहार की घटना यह बताता है कि चुनाव आयोग भाजपा के हाथों की कठपुतली है और भाजपा जैसे डुमरी डुडुकी ना जाता, चुनाव आयोग नाचता है। दूसरी बात, उसी चुनाव आयोग से मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल के चुनाव में आपने देखा होगा, ममता बनर्जी जीत गई, फिर हार गई, जीती हुई सीट हरा दी, आगे लाइन पर। तीसरी बात, आसाम में आपने देखा होगा, जिस बूथ पर 70 वोटर थे वहां 171 पोलिंग हो गई और वो ईवीएम मशीन भाजपा नेता की गाड़ी में कूद कर जाके बैठ गया। ऐसे है, जाना चाहिए चुनाव आयोग की गाड़ी में, भाजपा नेता की गाड़ी में बैठ गया। तीसरी बात, चुनाव आयोग इतना बेवकूफ है, ताली में मशगूल है कि चुनाव आयोग ये नहीं देख पाई कि प्रधानमंत्री जी एक बच्चे के साथ खड़े थे, उस बच्चे के ऊपर मफलर था, शॉल थी जिसमें कमल का फूल का निशान था, तो क्या बच्चे का दुरुपयोग नहीं किया गया? दूसरी और बात बताता हूं, प्रधानमंत्री जी बच्चे के साथ जलवायु परिवर्तन की बात पर कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ है, हम लोग बदल गए हैं। तो सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री कितने बड़े मूर्ख हैं और प्रधानमंत्री देश के होनहार बच्चे को दिग्भ्रमित करते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से परीक्षा के सवाल पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कठिन प्रश्न बाद में बनाना,
कठिन प्रश्न पहले बनाना और जो साधारण प्रश्न है उसको पहले। अब बताओ, साधारण प्रश्न जो आपको आता रहेगा पहले आप उसको बनाइएगा, तब कठिन बनाइएगा, नहीं तो सारा परीक्षा छूट जाएगा। अब ये प्रधानमंत्री हमारे इतने बड़े काबिल आदमी हैं कि आलू से सोना बना रहे थे पाटन में, अब यहाँ कहते हैं ड्रोन से खेते से उठाएंगे। अरे भैया, तुम्हारे बस का आदमी को घर तक पहुंचाना नहीं है, आलू को पहुंचा दोगे? हैं? इतना बेशर्म, इतना जुठलर प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी जिस ड्रोन से आलू को खेत से मंडी पहुंचाने की बात कहते हैं, प्रधानमंत्री जी देश ने देखा है कोरोना काल में लाखों लोग सड़कों पर थे, माँ बहनें सड़कों पर बच्चों को जन्म दे रही थी, कई मजदूर भाई ट्रेन की पटरियों पर कट गए। आपकी पूरी सरकार की इतनी नहीं हुई हमदर्दी कि उन किसान भाइयों को, उन मजदूर भाइयों को घर तक पहुंचाते। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि किसानों की आय दुगुनी करने की बात। आपने देखा होगा बंगाल के चुनाव में इन्होंने कहा था कि हमने 24 लाख लोगों को घर दिया, आज तक लक्ष्मी देवी को मकान नहीं मिला। प्रधानमंत्री इतने बेशर्म है। प्रधानमंत्री ने 2022 में हर आदमी के सर पर पक्का छत होगा, हर घर में नल होगा, हर नल में जल होगा। तब प्रधानमंत्री जी हवा मिठाई बेचते हैं, जादूगर हैं। 2 रुपया में साइकिल लो, घड़ी लो, रेडियो लो, सब कुछ ले लो, अंतरिक्ष ले खरीद लो, मंगल ग्रह पर प्लाट दे देंगे, जम्मू कश्मीर में प्लाट दे देंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, जो देश में है उसको तो छोड़ दीजिए। बहुत हुई महंगाई की मार, 400 का सिलेंडर 1100 कर दिया ये प्रधानमंत्री जी। नाला से गैस बनाने वाला प्रधानमंत्री, राडार से बादले से राडार को ढक देने वाला प्रधानमंत्री, नाला से गैस बनाने वाला प्रधानमंत्री, जो ड्रोन से आलू ढोने वाला प्रधानमंत्री, तो ये तकनीक कहाँ रखते हैं प्रधानमंत्री जी? कहाँ चल जाते हैं आप? पूरा देश कह रहा है कि आप बुद्धू हैं, आप इस तरीके से लोगों को और फुद्दू मत बनाओ, आप खुद ही बेवकूफ बन रहे हो। तो देश इनसे सवाल पूछता है और ऐसे लोगों पर थूकता है। तो द इंडियन खबर, सच आपके सामने।